आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ नेता भी उतर गए हैं, बड़े बड़े नेता उतर गए हैं, इसलिए इस पर भी बात करना जरूरी है। आरक्षण के प्रोफेसर महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने में माहिर, कई बार महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने वाले आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। आरक्षण और महिलाओं के बारे में घटिया टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा का हर शहर, हर मोहल्ले में विरोध हो रहा है और इनका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में इन्होंने जैसी बातें कही हैं उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश SC/ST कर्मचारी संघ के अधिवेशन में आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो ब्राह्मणों को अपनी बेटी दान में देनी होगी, दान नहीं देंगे तो संबंध बनाने होंगे। और आईएएस वर्मा के इसी बयान का विरोध अब बढ़ रहा है। आईएएस के खिलाफ कितना गुस्सा है, इन 4 तस्वीरों को देखिए और आप खुद समझिए। मंगलवार को बयान सामने आने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसका विरोध शुरू हुआ। इसके बाद केंद्रीय कोयला मंत्री राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया। इसके बाद ग्वालियर में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा और अब नेता भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत निंदनीय। संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा, जबलपुर से विधायक अभिलाष पांडे, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आईएएस वर्मा का विरोध किया है। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जल्द से जल्द आईएएस वर्मा को पद से हटाया जाए। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा बहन बेटियों के सम्मान के विपरीत दिया गया बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संतोष वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आईएएस, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। वो कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या करना है, हम करेंगे। बेटियों पर किसी भी तरह के अभद्र टिप्पणी कांग्रेस कभी परमिट नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि बेटी ब्राह्मण की है, बेटी दलित की है, बेटी किसी की भी है, बेटी बेटी है। संतोष वर्मा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस प्रकार की बात करते हुए। इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। और तीसरा है वो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण अभी भी चल रहा है और उसमें जेल भी जा चुके हैं और जांच के आधार पर अगर सही पाया जाए तो उनको पदावनत की जाए, उनकी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हटाया जाए। से जो विभेद पैदा होने की संभावना है वो बहुत निंदनीय है और मध्य प्रदेश सरकार ने कल उनको नोटिस जारी किया है और मुझे विश्वास है कि उस नोटिस पे कठोर कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन ब्राह्मण समाज का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। ये 3 तस्वीरें ध्यान से देखिए। शुक्रवार को भोपाल में परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन किया। विदिशा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस वर्मा का पुतला फूंका। वहीं पन्ना में लिखित आवेदन सौंपकर आईएएस संतोष वर्मा पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। शुक्रवार को भोपाल में सपाक्स के पदाधिकारियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सपाक्स मतलब सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा गया कि अगर 3 दिन में इस आईएएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा और जब तक संतोष वर्मा को सजा नहीं मिलेगी ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, देखिए जरा। के सम्मान में ब्राह्मण समाज मैदान में। आप देखिए, जालसाज संतोष वर्मा आईएएस को बर्खास्त करो, ब्राह्मण जब तक शांत है राम है, बिफर गया तो परशुराम है। ये तमाम नारे जो हैं ब्राह्मण समाज के पोस्टर में लिखे गए हैं। ब्राह्मण समाज रोड पे आ चुका है और ब्राह्मण समाज बताएगा
सवर्ण समाज बताएगा कि हमारी बहन बेटियों पर जब कोई कटाक्ष करता है तो उसका क्या असर होता है। माने जो कुत्सित मानसिकता वाला घटिया दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया उसकी हम ब्राह्मण समाज निंदा करते हैं। हम चाहते हैं टर्मिनेट होना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं, टर्मिनेट होना चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बैठे ही रहेंगे यहाँ पे। वो आके यहाँ माफी मांगे, उसे पोस्ट से हटाए, उसे सजा मिले, बस यही एक मांग है। शीघ्र ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर अंदर भेजा जाए। और मैं अनुसूचित जाति की भी उन माँ बहन बेटियों से निवेदन करता हूँ, ऐसे घर पर बहू बेटी बनकर मत जाना। जिस व्यक्ति ने 3 विवाह करने के बाद 3 महिलाओं को छोड़ा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर बोलने से पहले सोचेंगे नहीं तो आईएएस संतोष वर्मा जैसा हाल होगा। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें और इन आईएएस साहब जैसा तो बिल्कुल ना बोलें।